देश की सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से बेंगलुरु के हालात बिगड़ गए हैं। रिहायशी इलाके जलमग्न हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश के बाद जल भराव के चलते हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया टीवी पर आप देखिए, बेंगलुरु समेत आसपास के 6 जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर आसमानी आफत ऐसे बरसी कि क्या घर, क्या सड़क, क्या कारें, सब कुछ इस पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक तेज बारिश की चेतावनी दे दी है। शहर की सड़कों पर नाव चलती हुई नजर आ रही है, बाइक्स डूब गई हैं, लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं, बेहद परेशान हैं। बेंगलुरु शहर से सामने आ रही तस्वीरें आपको डराएंगी और परेशान भी करेंगी। इंजीनियर्स का हब माने जाने वाला ये शहर इस वक्त टापू में तब्दील हो गया है। सड़कों पर समंदर बह रहा है और सोसाइटी के ज्यादातर घरों का निचला हिस्सा पानी में डूब गया है। अब आप ये एक दरवाजा देखें, एक सोसाइटी का ये मेन गेट है और वो मेन गेट आधा डूब गया है। तो जरा ये सोचिए कि अगर पार्किंग एरिया होगा, अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, तो वहां पर कितना पानी भरा होगा। सड़कों पर दौड़ने की बजाय गाड़ियां सैलाब में तैरती हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। 30 अगस्त से शुरू हुए बारिश के कहर से पूरी आईटी सिटी पे हाल है। ग्रेडेड सिस्टम ठप हो गया है। तबाही के इस हालात के बीच आपदा प्रबंधन की टीम, दमकल के जवान, एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और हर संभव मदद के जरिए लोगों को बचाने में जुटे हैं। एक नाव का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है। बहुत ही विस्मयकारी तस्वीरें हैं, क्योंकि बेंगलुरु जैसे आईटी शहर में हमें बोट की मदद से इन अपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ रहा है। आप देखिए पार्किंग लॉट की तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। यहाँ पर गनीमत यह है कि जो भी लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उन लोगों को सबको जो यहाँ का एसडीआरएफ है उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है, और बाकी जो लोग हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर पहुँच गए हैं। जहाँ पर मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ, आप इन गाड़ियों की जो पानी में डूबी हुई हैं गाड़ियाँ, उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी किस तरह घर के अंदर यहाँ पर घुसा है। ये पूरा सरजापुर रोड है। पूरा ये ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 47 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 लेक जो यहाँ आसपास के 3 जलाशय हैं वो ब्रीच हुए हैं। उसका पानी जो है इन कम्युनिटी में घुसा। इस वजह से मारथहल्ली से लेकर आउटर रिंग रोड से होते हुए सरजापुर रोड, जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, यहां तक जो है पानी हर जगह पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। और बहुत ज़्यादा मेहनत जो एसडीआरएफ की टीम है उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ की टीम के लोग यहाँ पर हैं। हमने देखा कि जो पिछली कम्युनिटी थी वहाँ पर एसडीआरएफ की फोर्सेस लगाई थी, और यहाँ पर फायर सर्विसेज के जो लोग हैं वो लगातार इन बोट्स की मदद से अंदर तक जा रहे हैं। जो लोग रेस्क्यू होकर बाहर आना चाहते हैं उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, और जिन लोगों को रसद पहुँचाना है, दवाएँ पहुँचानी है, जो इन मकानों के फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, उनको यहाँ पर ये सब हेल्प की जा रही है। आप देखिए किस तरह से ये घर का जो दरवाज़ा है, आपको मेन गेट यहाँ पर नज़र आएगा, हाउस नंबर 30, और उस गेट के किस हद तक, किस लेवल तक पानी यहाँ पर पहुँचा है, तो आपको ये साफ अंदाज़ा लगेगा कि पानी की गहराई यहाँ पर कितनी है। यही वजह है कि बहुत बड़ी परेशानी में बेंगलुरु के लोग इस बारिश के अचानक होने की वजह से परेशानी में आए। पिछले वीक भी यहाँ पर ऐसी बारिश हुई थी, लेकिन पानी का जो स्तर है वो इतना नहीं था। लेकिन रविवार को लगातार 5 से 6 घंटे तक बारिश हुई। इन इलाकों में जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मारथहल्ली हो, आउटर रिंग रोड हो, इको स्पेस जो है वो इलाका हो, सरजापुर रोड हो, इन सब इलाकों में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है पानी बरस गया 4-5 घंटों के अंतराल में। और ऐसा भी कहा जा रहा है मौसम विभाग की जगह से की तरफ से कि एक दो जगह पर ऐसी भी थी जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। इस वजह से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बिजली के तार हैं वो बिल्कुल अटके हुए हैं, यहाँ पर नीचे गिर गए हैं बारिश की वजह से। सारी जगह पर, इन सारे इलाकों में फिलहाल बिजली की सेवा जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। एक बड़ी गाड़ी, एसयूवी गाड़ी की हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से ये पूरी गाड़ी यहाँ पर पानी के अंदर डूबी हुई नज़र आ रही है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इन इलाकों में पानी कितना घुसा है। जहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं इस कंट्री साइड गेटेड कम्युनिटी के अंदर, ठीक पीछे यहाँ पर जो आपको आखिरी गाड़ी नज़र आ रही होगी उसके पीछे यहाँ पर जलाशय है, और ऐसा बताया जा रहा है कि उस जलाशय के ब्रीच होने की वजह से, टूट जाने की वजह से ये सारा पानी जो है इस
कम्युनिटी के अंदर पहुंचा है। आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियां यहाँ पर आपको जलमग्न नज़र आ रही होंगी। ये पार्क एरिया है, स्विमिंग पूल एरिया है, सारा जो क्लब हाउसेस हैं इस कम्युनिटी के, वो सारे के सारे जो इलाके हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। गनीमत यह है कि पिछली बार हुई बारिश की वजह से अधिकांश लोग इन कम्युनिटी से बाहर निकल गए थे और जो लोग कुछ बचे हैं वो फर्स्ट फ्लोर में रहना पसंद कर रहे हैं, वो घर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके लिए जो फायर फोर्सेस की टीम है वो लगातार रसद और दवाइयाँ यहाँ पर पहुँचा रही हैं। 3 से 4 क्रॉस तक हमने इस कम्युनिटी के अंदर अभी ट्रैवल किया और आप देखिए हर जगह पर यही हालात हैं। हर जगह पर पानी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ कह सकते हैं कि उसका जल स्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है और उसके रिसाव की संभावनाएं भी बहुत कम है। बड़ी वजह यह है कि ये बफर जोन है, जो जलाशय आसपास जो 3 जलाशय जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो ब्रीच हुए हैं, उन जलाशयों के बाद उनका जो बफर जोन है जहाँ पर पानी अगर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं कि 47 सालों में पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा बारिश एक साथ एक समय पर हुई है, उस वजह से ये हालात बने। अब इन बफर जोन से पानी को निकालना भी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीबीएमपी लगातार पिछले 8-10 दिनों से काम कर रही है, लेकिन समस्या यह है कि पानी जाए तो जाए कहाँ, वो वापस पानी जो है लेक की तरफ जाता है और इस बफर जोन में वापस जमा होता है जहाँ पर ये बड़े बड़े जो अपार्टमेंट गेटेड कम्युनिटी बने। आप देखिए एक बार फिर गाड़ियों की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो किस तरह से जो है पानी के अंदर पूरा यहाँ पर टायर से ऊपर तक का हिस्सा इन गाड़ियों का डूबा हुआ है। इन गाड़ियों को के जो ओनर हैं उनकी हालत क्या हुई होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर इस कंट्री साइड गेटेड कम्युनिटी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर हर जगह, हर एक इलाका, हर एक घर, हर एक क्रॉस जो है जलमग्न नज़र आ रहा है, पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। और आप हर जगह जहाँ पर भी देखें ऐसे ऐसे गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमको यहाँ पर पानी में अंदर तक डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, प्रशासन के सामने चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अग्निशमन विभाग के लोग हैं, टीम हैं, पूरी टीम तत्परता से यहाँ पर काम कर रही है। लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में रुके हैं, उन लोगों को रसद और आवश्यकता की जितनी भी सामान है उसे पहुंचाने के लिए यहाँ पर एकजुटता के साथ, एक कर्मठता के साथ जुटी हुई है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते आईटी कंपनीज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। करीब 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कंपनियों ने उठाया है। बारिश के चलते दफ्तर आने वाले इंजीनियर्स रास्तों में फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने ले जाने के लिए अब ट्रैक्टर्स चलाए जा रहे हैं। इंजीनियर ट्रैक्टर के सहारे अपने दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। कई इंडस्ट्रियल इलाके बारिश के चलते टापू में तब्दील हो गए हैं और रास्ते पूरी तरह से कट चुके हैं। कई जगहों पर बोट के सहारे भी लोग दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। आप ऐसी ही एक तस्वीर देख रहे हैं। ट्रैक्टर में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज और कोई रास्ता नहीं है। अमलूर पूरा आइलैंड बन चुका है, बाकी 3 जगह पूरा ब्लॉक है। एक ये रोड ब्लॉक है, एक टनल रोड ब्लॉक है और ये सी रोड भी, लेक रोड भी ब्लॉक है पूरा। वही हम लोग साथ में फिगर आउट कर रहे हैं कि अब यहाँ से घर कैसे जाए, क्योंकि ऑफिस इतना दिन छुट्टी तो नहीं ले सकते हम लोग, काम डूब रहा है हमारा, तो रिस्क तो है। अभी देखते हैं, बस ये ट्रैक्टर के पीछे पड़ रहे हैं सारे। अब इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जाने वाला मिल तो नहीं रहा है, तो वेट ही कर रहे हैं। अब आप समझिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं। ये अपने दफ्तर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। कंपनीज के टारगेट होते हैं, अगर वो टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो कंपनीज को घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अब कैसे जा रहे हैं, अब इन्हीं को देखिए। ये सरदार जी किसी तरीके से हाफ पैंट में अपने घर से निकले, नाव पर सवार हुए, फिर ट्रैक्टर पर चढ़े और फिर कहीं जाकर अपने दफ्तर तक पहुंचे। अब दफ्तर तक तो पहुंच गए, फिर दफ्तर से निकलकर घर भी तो आना है। अब घर कैसे आए, कितना चैलेंजिंग है। लगातार बारिश से बेंगलुरु की सड़कों पर आप पानी भरते हुए देख रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों के दौड़ने की बजाय उन्हें तैरते हुए देख रहे हैं। रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। पानी भरने के चलते कई जगहों पर लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं, ठप हो गई हैं। किसी तरह बसेस चल रही हैं, बड़ी गाड़ी है, इंजन ऊपर होता है, बसेस तो चल रही हैं, लेकिन गाड़ियों को कितनी समस्या आ रही है। बारिश और बाढ़ के चलते सड़कों पर जाम लग गया है, लोग पैदल यात्रा करने पर मजबूर हैं। एक और तस्वीर बेंगलुरु की ही आपके सामने, बसेस का काफिला एक के पीछे एक आप देख रहे हैं। ट्रैफिक जैम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए, कम से कम इतना तो राहत अगर आप ये देखें कि यहाँ गाड़ी तो चलती हुई नजर आ रही है, वरना ज्यादातर रिहायशी इलाकों में तो बोट चल रही है। बेंगलुरु शहर में मौजूद 3 बड़े झीलों में पानी भरने से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं।
ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है, जिसके चलते शहर के रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। बोट के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालात बहुत बिगड़ गए हैं। बेंगलुरु के सरजापुर मेन रोड पर ये रेनबो ड्राइव गेटेड कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के गेट पर मैं खड़ा हूं और आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर कमर तक पानी इस कम्युनिटी के गेट पर है। और कम्युनिटी का जो दूसरा गेट है आपको कैमरे के ज़रिए दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा है और अंदर इसके करीब करीब 450 विला और अपार्टमेंट्स हैं। पिछले सप्ताह की बात कर लें तो तब से लेकर अब तक, यानी पिछले 7 दिनों के अंदर दूसरी बार इस अपार्टमेंट की, इस गेटेड कम्युनिटी की हालत हुई है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस गेटेड कम्युनिटी के ठीक पीछे एक बड़ा लेक है, उस लेक से पानी ब्रीच हुआ है और यहाँ पर आप देखिए पूरा पानी इस गेटेड कम्युनिटी के अंदर आ गया है। और उस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये मेन रोड है, जो सरजापुर मेन रोड है। देखिए आप रोड में हालत देखिए, ट्रैफिक जाम जो है सुबह से यहाँ पर लगातार हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो प्रशासन के सामने है वो ये है कि इस जो ये जगह है, ऐसा बीबीएमपी का कहना है कि जहाँ पर ये कम्युनिटी बनी हुई है ये बफर जोन में है। आप ठीक पीछे मेरे देखिए, यहाँ पर कैनरा बैंक का एक ऑफिस है, जो पूरा बैंक जो है एटीएम के साथ पूरा यहाँ पर जलमग्न है। इसके अलावा अलग अलग जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और ब्यूटी सलून्स हैं, ये सारी जो तमाम दुकानें हैं वो अभी पानी के अंदर हैं। और उसके बाद जब अंदर आप कम्युनिटी के अंदर बढ़ते हैं तो इस पानी का जल स्तर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, आप देखिए ये पानी जो है मेरी कमर से ऊपर होता जा रहा है और आगे आगे ये पानी और गहरा हो रहा है। इसी वजह से बोट लगाकर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ऑलमोस्ट अधिकांश लोगों को पिछले सप्ताह ही रेस्क्यू कर लिया गया था। उसके बाद पानी धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा था। लोगों के बीच में एक उम्मीद जगी थी कि जब ये पानी पूरा खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर वो अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन रविवार रात को हुई मूसलाधार बारिश, जो बेंगलुरु ईस्ट इलाका जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, और ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये दो जगह पर जहां पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि 5 घंटों के अंदर अंदर 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा कुछ कुछ इलाकों में बारिश हुई, जिस वजह से ऐसे कई सारे इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए, जो लो लाइंग हैं। अब बीबीएमपी का ये कहना है कि पिछले 8 दिनों से लगातार सतत कोशिश की जा रही है कि यहाँ से पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाए। चूँकि ये पूरा इलाका बफर जोन में बना हुआ है, इसीलिए कितना भी पानी यहाँ से ड्रेन आउट किया जाए, पानी वापस जो है इस अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा एक गेटेड सोसाइटी जो है वो जलमग्न है। आपको नाव की तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी यहाँ से। आप देखिए किस तरह से बोट के ज़रिए जो कुछ लोग वहाँ पर हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों तक जो वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं उन्हें रसद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इलाका है एक एग्जाम्पल है कि आप जब लेक बेड पर किसी तरह की गेटेड कम्युनिटी बनाते हैं तो उसका हश्र आने वाले समय में क्या होता है। हो सकता है जब 10, 12, 15 साल पहले जब ये कम्युनिटी बनी होगी तब यहाँ पर ऐसे हालात नहीं होंगे, क्योंकि पानी की बहुत कमी थी। लेकिन अब प्रशासन का ये कहना है कि चूंकि ये बफर जोन है, जो भी पानी का बारिश ज़्यादा होती है तो लेक का जो बचा हुआ पानी है वो इस बफर जोन में आकर जमा होता है। इस वजह से इस पानी की निकासी के लिए भी बीबीएमपी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और यही हालात उन सब निचले इलाकों के हैं बेंगलुरु के, जहां पर पानी जो है बहुत ज़्यादा हद तक जमा हुआ है और उसकी पानी की निकासी में भी बहुत ज़्यादा वक्त प्रशासन को लग रहा है, क्योंकि निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो राजू कालवाई जिसको कहा जाता है, जो ड्रेनेज स्ट्रॉम वाटर को निकालने के लिए बड़ी बड़ी नाले यहाँ पर शहर में बनाए गए हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 80% से ज़्यादा ऐसे नालों पर अतिक्रमण हो गया है, ऐसी बिल्डिंगें वहाँ पर बन गई हैं। इसीलिए बरसाती नाले जो हैं लगभग बंद हो चुके हैं। बरसात के पानी का जाने का कोई रास्ता नहीं है। ईस्ट बेंगलुरु में बारिश के चलते सबसे बुरा हाल है, मानो घर मकान समंदर की चपेट में आ गए हों। ड्रेनेज सिस्टम शहर में पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके चलते स्थानीय लोग नगर निगम से बहुत नाराज हैं और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी हैं भगत रेड्डी साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को पिछले 7 दिनों से हो रही है। ये दूसरी बार है जब इतना सारा पानी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कैसे डील कर रहे हैं आप इस सिचुएशन से? एक्चुअली ये देखा जाए तो लेकिन ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीवेज और स्टॉर्म वाटर। इस एंटायर एरिया में लाइक वेलंडोर, सरजापुर रोड, ये सब जगह तो सीवेज ट्रीटमेंट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग सीवेज का ये वो सब स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन सीवेज आज की तारीख में सीवेज और स्टॉर्म वाटर एक ही नाला में जाता है। द प्रॉब्लम, इस सबका प्रॉब्लम एक है, यहाँ पे
Bangalore has got a very good neural network of lakes and canals. अभी के हिसाब से देखा तो ये जो पानी जो जाता है, लेक का मुंह जो रहता है छोटा रहता है, मालूम है क्यों? हर एक लेक जो है यहाँ पे विसिनिटी में कम से कम 5 लेक है, वो सब बफर कर सकते हैं पानी को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सीवेज जो है उसके साथ जाता है, सीवेज लेक के अंदर नहीं ले सकते, नहीं तो लेक गंदा हो जाएगा। इसके हिसाब से काम किया जाए तो, लेकिन वो पूरा पानी फ्री फ्लो नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे सेंचुरी से मतलब ऐसे रह रहे हैं, ऐसे बुरी हालत हमारा कभी नहीं रहा। बुरे से बुरे बारिश आए फिर भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा। उसका मेन प्रॉब्लम है सीवेज नेटवर्क नहीं है, अभी एसटीपीज नहीं है, उसकी वजह से। लेकिन लेक को गंदा नहीं करना है करके उसको ये नहीं, पानी अंदर नहीं जाता है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व किया तो 50 to 60% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भगत रेड्डी, जिनका ये कहना है कि एक ढिलाई बरती गई है जो प्रशासन है वहाँ से। बड़े बड़े नाले यहाँ पर बरसाती नाले बनाए गए हैं, लेकिन उसका जो मुंह है, जब वो पानी लेक में जाके मिलना जहाँ पर चाहिए, वो मुंह बहुत छोटे हैं, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, वो नाले बंद हो चुके हैं। इसी वजह से पानी सड़कों पर ठहर रहा है, गेटेड कम्युनिटीज़ के अंदर जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर लोगों में बेहद नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर हम ईस्ट बेंगलुरु की बात करें तो सरजापुर, यहाँ पर बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, आउटर रिंग रोड है, माराथल्ली है, ये सारे इलाके। लेकिन समस्या सब जगह एक जैसी है, और वजह बड़ी ये है कि यहाँ पर डिसिल्टिंग लेक्स की नहीं हो रही है, जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई समय पर नहीं हो रही है, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। बेंगलुरु में आफत की बारिश के बीच देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। पानी से लबालब बिजली के खंभे में करंट उतरने के कारण एक लड़की की मौत हो गई। अखिला नाम की लड़की स्कूटी से जा रही थी कि तभी वो करंट की चपेट में आ गई। तुरंत लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया।